YouTube चैनल देसी कहानी स्टार में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आज की कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है। कृपया कहानी को पूरा सुनें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो क्या होता है भक्तों, जब राजा नल और मनसुख गुर्जर अपनी सेना को सजा करके और काशिमपुर के लिए रवाना कर देते हैं, तो रास्ते में बंगाल देश में मैंने आपको पिछले एपिसोड में बता दिया था कि बहुत ही बड़ा जादू चलता है। तो जैसे ही बंगाल देश की सीमा पर वो अपनी सेना को विश्राम कराते हैं, पहला पड़ाव देते हैं, तो रात्रि के समय में जब राजा नल अपने शिविर के बाहर सो रहा था, तो एक चंद्रकला नाम की जादूगरनी लड़की बंगाल देश से रात्रि के समय में भ्रमण करने के लिए निकलती है। क्योंकि वो दोस्तों जादूगरनी थी, रात्रि के समय में ही उनका जादू प्रबल रहता था। तो चंद्रमा की चांदनी में राजा नल का चेहरा बहुत ही सुंदर तरीके से चमक रहा था। बहुत ही सुंदर था राजा नल। चंद्रमा की चांदनी में जब मणि की तरह चमकता हुआ चेहरा चंद्रकला को दिखता है, तो चंद्रकला सोते हुए नल के ऊपर मोहित हो जाती है और सोचने लगती है कि मुझे पति के रूप में मिले तो यही नर मिले, अन्यथा मुझे और किसी से शादी करने की कोई इच्छा नहीं है। तो चंद्रकला अपना जादू राजा नल पर चला देती है और राजा नल को वहाँ से गायब करके और अपने घर बंगाले में ले आती है। बंगाले में ले जा करके राजा नल को दिन में तो तोता बना देती है और रात को राजा नल बना लेती है। इसी प्रकार से काफी दिन गुजर जाते हैं और उधर अपनी सेना में खलबली मच जाती है। मनसुख गुर्जर सोचने लगता है कि मेरा दोस्त राजा नल पता नहीं कहाँ चला गया। तो क्या होता है श्रोताओं, राजा नल को बड़ा परेशान करने लगती है। राजा नल तोता बना हुआ बड़ा परेशान रहता है पिंजरे में बंद। राजा नल तो खुले में घूमने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब पिंजरे में बंद तोता बनकर रहने लगता है तो बड़ा ही परेशान रहता है। तो क्या होता है श्रोताओं, जैसे ही चंद्रकला रात्रि के समय में राजा नल को राजा बनाती है, अपना पति बनाती है, तो राजा नल एकदम से उसके चंगुल से भाग जाता है और पास में ही एक ऊंट खड़ा था। ऊंट पर बैठ करके और ऊंट को चाबुक मारता है और चाबुक के साथ ही जब ऊंट तेज फुद्दियों में भागने लगता है, तेज गति से दौड़ने लगता है, तो चंद्रकला भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। तो श्रोताओ, पूरी ताकत से राजा नल ऊंट के ऊपर सवार होकर भागने लगता है, लेकिन चंद्रकला कहाँ उसका पीछा छोड़ने वाली थी। उसके पीछे दौड़ती हुई चंद्रकला भी आ रही है। रास्ते में एक बहुत ही गहरी नदी, जिसमें पानी का बहुत उफान था, वो गहरी नदी के तट पर आ जाता है ऊंट पर सवार होकर और पीछे से चंद्रकला आ रही है दौड़ती हुई। तो जैसे ही चंद्रकला नजदीक आने लगती है, ऊंट में चाबुक मारता है राजा नल और नदी में कूद जाता है ऊंट को लेकर के। जैसे ही ऊंट नदी में कूदता है तो चंद्रकला भी पीछे से ही कूद जाती है और ऊंट की पूंछ को पकड़ के ऊंट के साथ साथ नदी को पार करने लगती है। तो क्या होता है श्रोताओं, राजा नल बड़ा घबराया हुआ था उसके जादू के कारण। तो वो सोचने लगता है या तो ये ऊंट मरेगा या आज चंद्रकला इस नदी में बह जाएगी। अपनी तलवार निकालता है और तलवार के प्रहार से ऊंट की पूंछ को काट देता है। ऊंट की पूंछ जैसे ही कट जाती है तो चंद्रकला पूंछ के साथ ही बहने लगती है नदी में। तो चंद्रकला सोचने लगती है अब तो मेरा पति मेरे हाथों से जाने वाला है, अब मुझे जादू का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे ही चंद्रकला ने अपने जादू का प्रयोग किया तो श्रोताओं, जल की मछली बन जाती है और ऊंट से भी पहले तैरकर नदी के उस किनारे पर खड़ी हो जाती है जहां पर राजा नल ऊंट पर सवार होकर नदी को पार करके आए थे। जब राजा नल को चंद्रकला वहां पर खड़ी हुई दिखाई दी तो वो वापस से घबरा जाते हैं और अपने सच्चे मन से देवी माँ को याद करने लगते हैं। जब देवी माँ राजा नल के पास में प्रकट होकर आती है तो कहती है, बोलो राजा नल, आप पर क्या विपत्ति पड़ी है। तो श्रोताओं, राजा नल देवी माँ से कहता है कि माता, मेरी इस जादूगरनी से रक्षा करें और मैं मेरे प्रिय मित्र
मनसुख गुर्जर को शादी कराने के लिए ले जा रहा था और बीच में ही मुझे इसने तोता बना करके यहाँ पकड़ लिया है। तो क्या होता है श्रोताओ, माता कहने लगती है, देवी माता कहने लगती है राजा नल से कि हे राजा नल, आपकी पत्नी गजमोहिनी के सिवाय यहाँ पर कोई दूसरा इतना जादूगर नहीं है जो आपकी पत्नी गजमोहिनी को हरा सके। मैं आपकी पत्नी गजमोहिनी को दर्शन देती हूँ स्वप्न में जाकर के और उसे यहाँ पर भेजती हूँ, तब तक आप यहीं पर रही है। तो क्या होता है श्रोताओ, देवी माँ रानी गजमोहिनी को स्वप्न में आकर कहती है कि तेरे पति राजा नल को चंद्रकला नाम की एक महान जादूगरनी ने बंगाल देश में अपने वश में कर रखा है और उस नदी के किनारे पर है, जो नदी थी उसका पता बता दिया। तो क्या होता है श्रोता, सुबह होते ही गजमोहिनी खड़ी होकर के और अपने स्वप्न के हिसाब से जब स्वप्न आता है तो अपनी दिव्य दृष्टि से देखती है, अपने जादू के प्रभाव से देखती है कि मेरा पति कहाँ है। तो उसको मिला कि उसने तो चंद्रकला ने उसको पिंजड़े में बंद करके रख रखा है। तो क्या होता है भक्तों, रानी गजमोहिनी घोड़े पर सवार होकर के उसी नदी के किनारे पर आ जाती है और चंद्रकला के ऊपर जादू का प्रहार करने लगती है। जैसे ही चंद्रकला और गजमोहिनी आपस में जादू चला के अपने अपनी शक्तियों को आजमा रही हैं, तो क्या होता है श्रोता, चंद्रकला भी जादू में कम नहीं थी। गजमोहिनी के सारे प्रहार चंद्रकला ने फेल कर दिए। गजमोहिनी तो राजा नल को तोता से राजा बना देती है और तुरंत वो फूंक मारती है अपने मंत्रों का उच्चारण करके और उसे वापस से तोता बना देती है। तो क्या होता है श्रोताओ, गजमोहिनी और चंद्रकला का जादू युद्ध पूरे एक दिन चला था। शाम के वक्त जब गजमोहिनी की पेच नहीं खाई तो उसने पुनः अपनी माता को याद किया कि देवी माँ, मेरी शक्तियाँ तो काम ही नहीं कर रही हैं, मुझे कुछ ऐसा वरदान दो कि मैं मेरे पति को इसके चंगुल से छुड़ा सकूं। तो क्या होता है भक्तों, देवी माँ कहने लगती है कि बेटी, तू जब से नरवरगढ़ में रहने लगी है तूने एक बार भी अपने मंत्रों का पुनः उच्चारण नहीं किया है, अपने जादू को रिपीट नहीं किया है, इसलिए तू जादू को भूल रही है। तू कृपा करके पिछली यादों में जा। पिछली यादों में जाने के बाद में तुझे याद आएगा कि किस प्रकार से इस चंद्रकला को हराया जाए। तो क्या होता है श्रोताओ, रानी गजमोहिनी अपने पिछले मंत्रों को उच्चारण करती है तो उसे याद आता है कि मेरे पिता ने मुझे एक बहुत बड़ा महामंत्र बताया था जो किसी भी जादू विद्या को काट सकता है। तो श्रोताओ, रानी गजमोहिनी अपने पिता के द्वारा दिए गए महामंत्र को याद करती है और अपनी मुट्ठी में रेत भर करके और उस पर मंत्र पढ़ करके चंद्रकला के ऊपर छोड़ देती है। जैसे ही महामंत्र का जाप करके चंद्रकला के ऊपर जो मिट्टी का बबूत मारा था रानी गजमोहिनी ने, उसी से चंद्रकला को चिड़िया बना करके उसी पिंजरे में बंद कर दिया जिसमें राजा नल तोता बनकर बैठा था। तो राजा नल को गजमोहिनी नल बना देती है और चंद्रकला को चिड़िया बना करके अपने साथ में पिंजरे में बंद करके ले आती है। तो क्या होता है श्रोताओ, राजा नल को छुड़वा करके रानी गजमोहिनी अपने साथ में मनसुख गुर्जर के पास में जहाँ पर शिविर लगा हुआ था, अपनी सारी सेना लाखों की फौज पड़ी हुई थी, वहाँ पर ले आती है। और वहाँ पर जब राजा मनसुख गजमोहिनी और राजा नल को अपने पास में आता हुआ देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं और अपने प्रिय मित्र राजा नल से कहने लगते हैं कि मित्र, हमें यहाँ पर रुके हुए एक सप्ताह बीत चुका है और आप पता नहीं कहाँ चले गए। तो सारी कहानी राजा नल दोबारा से अपने प्रिय मित्र मनसुख को सुना देता है कि इस प्रकार से मुझे जादूगरनी चंद्रकला ने तोता बना लिया था और रात में ही यहाँ से मुझे ले गई थी। तो श्रोताओ, क्या होता है, मनसुख गुर्जर और राजा नल अपना मन बना लेते हैं कि रानी गजमोहिनी को भी हम कासिमगढ़ के युद्ध में साथ में जरूर लेकर के जाएंगे। रानी गजमोहिनी के बिना युद्ध को जीतना असंभव है। चाहे हम कितने भी क्षत्रिय योद्धा हैं, कितने भी शक्तिशाली हैं, लेकिन रानी गजमोहिनी के बिना हम आज भी अब भी अधूरे हैं। तो क्या होता है श्रोताओ, यहाँ से आगे की कहानी किस प्रकार से रानी गजमोहिनी को साथ लेकर के कासिमगढ़ के युद्ध में पहुँचने वाले हैं राजा नल और मनसुख गुर्जर, और किस प्रकार से वो वहाँ पर युद्ध करते हैं, ये कहानी मैं आपको
अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।